हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज़ गोइंग टू बी फिटनेस वर्सेस बॉडी बिल्डिंग। बहुत सारे मिथ हैं हमारे छोटे भाइयों को बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस को लेके, और तो मैं सारा यहाँ पे देखो इतने सारे इंजेक्शंस रखे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। कुछ नाम नहीं बताने वाला हूँ, कुछ प्रमोट नहीं करने वाला हूँ। तो भाई मेक श्योर इसको किसी तरह का प्रमोशन ना समझें। मैं जो बता रहा हूँ वो ताकि मेरे जो भाई हैं वो गलत डायरेक्शन में ना जाएँ, गलत गाइडेंस में ना जाएँ, और अपना जो करियर है, जो फ्यूचर है, उसको ख़राब ना करें बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में। तो ये सारे रखे हैं, तो यहाँ इतने सारे रखे हैं, यहाँ इतनी सारी टैबलेट रखी हैं। क्या क्या सप्लीमेंट्स एक बॉडी बिल्डर यूज़ करता है, बहुत कम है ये बहुत कम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें भी आप डर जाओगे। बाकी तो क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैं अभी बता दूंगा वीडियो में। तो दो चीज़ें होती हैं हमारी, फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग। दोनों चीज़ों को मिस कर दिया गया है, घुसा दिया गया एक दूसरे में। बट हमको समझने की ज़रूरत है कि फिटनेस अलग चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग अलग चीज़ है। फिटनेस इज़ वॉट, अच्छा खाना खाना, अच्छा वर्कआउट करना 1 से 1.5 घंटे, जो कि जनरल फिटनेस होती है। जैसे अक्षय कुमार है, जैसे हमारे विराट कोहली हैं, जैसे हमारे रोनाल्डो हैं। अब आधे लोग कहते हैं उनके जैसे एब्स। भाई जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अभी एब्स की बात नहीं करेंगे, मैं फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। आपने फिट रहना है। फिटनेस की विंडो है इतनी छोटी सी, और बॉडी बिल्डिंग की तो जितने आप हाथ फैलाओगे वो भी कम है। आप जिन लोगों को फिट रहना है, पहले मैं फिटनेस की बात करूँगा, बाद में बात करूँगा बॉडी बिल्डिंग की। जिन लोगों को फिट रहना है भाई, आपने क्या करना है, सिंपल घर का खाना खाना है। मोटे हो तो कार्ब थोड़े कम कर देने हैं, पतले हो तो कार्ब थोड़े बढ़ा देने, और अच्छा वो हैवी ट्रेनिंग करनी है। प्रोटीन अगर आपकी बॉडी को आप पूरा नहीं दे पा रहे हो तो सिर्फ यहाँ पर एक डब्बा रखा है आइसोप्रो। ये प्रोटीन आप अपनी डाइट में ऐड कर लो, दिन में 2 से 3 बार खा लो, ताकि आपका जो मसल गेन, प्रोटीन क्या होता है, दोनों चीज़ों में हमें हेल्प करता है, चाहे मसल गेन हो चाहे फैट लॉस हो। मसल्स थोड़े बहुत बढ़ाने घटाने आप इसको यूज़ कर सकते हो। आइसोप्रो प्रोटीन है, 26 ग्राम प्रोटीन मिलेगा एक सर्विंग में, 5.5 ग्राम BCAA, कई बार बता चुका हूँ, 4 ग्राम ग्लूटामाइन, 12 ग्राम EAA, और एक सर्विंग के अंदर इसके 26 ग्राम प्रोटीन है। जो सर्विंग साइज़ है वो है 31 ग्राम, और जो प्रोटीन मिल रहा है उसके अंदर मिल रहा है 26 ग्राम, मतलब कि 90% के आसपास प्रोटीन आपको मिल रहा है। दूसरी चीज़, अब बहुत सारे भाई हमारे ये कहते हैं कि भैया क्या आप ये खाते हो या सिर्फ प्रमोट करते हो, प्रमोशन करते हो। भाई देखो, मेरे को झूठ बोलना नहीं आता, पैसे तो मुझे इससे भी मिलते हैं, प्रमोशन में करता हूँ। बट मैं आपको एक चीज़ सच बताना चाहता हूँ कि भाई मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ। मैं कोई गेमिंग ऐप या वो ग्राफ करता हूँ तो आपको बता देता हूँ कि भाई दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, इसको ऐसे मत करना। कोई भी प्रोटीन होता है तो उसको इंस्टाग्राम पे बता देता हूँ कि भाई अच्छा प्रोटीन नहीं है, इसको मत खाना। इसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, दैट मीन्स आई रियली यूज़ दिस। ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो आंख बंद करके, मेरे भरोसे पर। इतना मैं गारंटी किसी प्रोटीन की या किसी भी चीज़ की नहीं लेता जितनी इसकी ले रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मुझे पता है। आई वुड रिकमेंड इसका मैंगो फ्लेवर आप यूज़ करना, मेरा फेवरेट है। मेरे पास अभी जो है ये ब्लूबेरी है, बट आप मैंगो फ्लेवर ऑर्डर करना, छोटा भी है बड़ा भी है, उससे बड़ा बॉक्स भी है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अब मैं बताता हूँ, आप प्रोटीन पिए दिन में 2 से 3 बार, अच्छे एग्स खाएँ, चिकन खाएँ। अगर ये सब नहीं खाते हैं तो आप पनीर खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, और घर का खाना खाएं। अच्छी हैवी ट्रेनिंग करें। मेक श्योर आप दिन के कम से कम, अगर आप मोटे हैं तो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दौड़ें। मोटे हो या पतले हो, दौड़ना तो आपको ज़रूर है, बिकॉज उससे आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है, आपका स्टेमिना अच्छा रहता है। स्टेमिना अच्छा है, हार्ट हेल्थ अच्छी है, तो आप फिट हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अब आते हैं हमारे बॉडी बिल्डर्स, जो लोग कहते हैं हमें बॉडी बनानी है, हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो मैं, आधे लोग मुझे कहते हैं आप कब कम्पीट करोगे, आप कब बॉडी बिल्डर बनोगे। तो आप उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको दिखा दूं, एक जो बॉडी बिल्डर होता है वो क्या क्या चीज़ें लेता है, और कितना रिस्क है उनको लेने में, डेथ भी हो सकती है, और कितने लोग हर दिन मर भी रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे लगता है किसी को भी आपने देखा। और दूसरी चीज़, कभी भी किसी बॉडी बिल्डर को देखो तो भाई ये मत बोला करो इंजेक्शन है या स्टीरॉयड है या दवाइयाँ हैं या पाउडर है, क्योंकि एक एथलीट को रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, फिर भी वो अपनी जान तक का रिस्क ले लेता है, मौत तक के घाट उतरने को तैयार है एक स्टेज कॉम्पीट करने के लिए। मौत का सामान यहाँ रखा है सारा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अब क्या होता है, जैसे कोई भी बॉडी बिल्डर है, उसको रिप्ड बॉडी चाहिए स्टेज पर जाने के लिए। देखो ये जो इंजेक्शंस दिख रहे हैं, नाम किसी का दिखाऊंगा नहीं, ये साइकिल है जो कि मैंने भी थोड़ी सी यूज़ करी थी, बंद कर दी। इसमें आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है सबके अंदर, मैंने बीच रास्ते में बंद कर दी थी। आप लोगों को पता है मैं साइकिल बंद कर दी थी, क्योंकि मुझे सूट नहीं हुई, मुझे साइड इफ़ेक्ट हुए, तो मैंने बंद कर दी। देखो सारी चीज़ें बताऊंगा, दिखाऊंगा कितना रिस्की है और कितना खर्चा है। उसके बाद आप डिसाइड करना आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है या नहीं, और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। देखो ये हमारा इंजेक्शन है, हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, जिससे हमारा साइड इफेक्ट क्या है,
हमारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ ये रह जाएगा सिंथेटिक। ना तो तुमको इरेक्शन होगा, मतलब आप गूगल कर लेना, और ना ही आपके बच्चे होने वाले। दूसरा ये है हमारी ये दो हैं हमारे मसल हार्डनेस के लिए, ठीक है। एक सीधे लंग्स पे हमारे जो गुर्दे होते हैं उनके ऊपर अटैक करता है, और एक करता है हमारे इंटेस्टाइन पे। मसल हार्ड तो होंगे लेकिन अंदर से बॉडी आपकी ख़त्म कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको ख़त्म करने वाली है। ये इंजेक्शन हमें घोड़ों को लगता है, हमारे घोड़ों को लगाया जाता है, घोड़े कुत्ते बिल्ली उनको लगता है इंजेक्शन। ये बॉडी बिल्डर्स लेते हैं कटिंग के लिए। ये इंजेक्शन लगाना ही और पिछवाड़े पे सूजन आई नहीं, बुखार होना शुरू, और साइड इफ़ेक्ट ये है कि सीधे जाके लीवर पे टारगेट करता है, और लीवर के ऊपर पहले जख्म होगा, उसके बाद खुरंट होना शुरू हो जाएगा और लीवर सारा डैमेज, ठीक। और ये 1-1 महीने की वायल होती है कि ये 1 महीने में लगानी है, और इनको 6-6 महीने 7-7 महीने लगाना पड़ता है। तो कितना रिस्क आप अपने आप डिसाइड कर लेना। और ये है हमारा मसल गेन के लिए कि अगर आप पतले भी हो रहे हो और पतले होते होते आपका मसल गेन हो जाए, दैट्स वाई इसको यूज़ किया जाता है। नाम मैं किसी का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा एक किट होती है बहुत महंगी, और ये जो सारी साइकिल आपको दिखा रहा हूँ ये लाखों रुपए का अगड़म झगड़म है, जो कि 1 महीने में 1-1.5 लाख रुपए खर्च होते हैं एक एथलीट के, और बदले में मिलता क्या है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा यहाँ लगेंगे, ये हमारे पीछे लगते हैं, ये हमारे स्किन में लगते हैं, और एक किट आती है वो मेरे पास नहीं है जो हमारे मसल्स में लगती है। कितना समझाऊँ तुम लोगों को यार, ठीक है। अब ये हमारी टैबलेट, हमें दिन की 2 टैबलेट खानी है हमारी, जो हमारी मसल और स्किन के बीच में जो वाटर है उसको निकालने के लिए। ये हमें 4 से 5 टैबलेट खानी है। अब आप देखना एक बॉडी बिल्डर कितना स्ट्रगल करके जान का जोखिम लेके 5 टैबलेट ये खानी है हमारी मसल के लिए, और 5 टैबलेट, कुछ लोग 10-10, 20-20 भी खाते हैं, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ, जो कि एक छोटी साइकिल होती है, मिनिमम साइकिल होती है, जिससे कि साइड इफ़ेक्ट तो होंगे ही होंगे बट थोड़े कम होंगे। 5 टैबलेट दिन की हमने ये खा ली। अगेन हम सेइंग, मैं कोई भी चीज़ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपकी आंखें खुल जाएं इसलिए बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने बताया, अगर आप फिटनेस वाले बंदे हैं, फिटनेस से रिलेटेड बंदे हैं, तो आप घर का जब खाना खाओगे ना, घी खाओगे, दूध खाओगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अच्छा खाना खाओ, अच्छी दौड़ मारो, अच्छी हार्ट हेल्थ रखो, अच्छा स्टेमिना रखो, आप फिट हैं, बात खत्म। अब जब आप ये सब करते हो, बॉडी बिल्डिंग करते हो, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करने पड़ते हैं, दूध बंद करना पड़ता है, दही बंद करना पड़ता है, घी खाना बंद करना पड़ता है। जब सारी चीज़ें बंद कर दोगे तो हमारे जॉइंट्स में विटामिन डी कहाँ से आएगा? बॉडी घी बंद कर दिया, दूध बंद कर दिया, दही बंद कर दिया, तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? धूप में आप घूमोगे नहीं। तो उसके लिए ये हमारी दिस इज़ फूड सप्लीमेंट, ये कोई रिस्क की चीज़ नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। दिन की 2 टैबलेट हमने विटामिन डी के लिए रख दी। ये दिस इज़ 100% नेचुरल, ये आप वैसे भी खा सकते हो, बट अगर आप घर का खाना खाते हो, अच्छा दूध पीते हो, दिन में आधा लीटर 1 लीटर घी खाते हो, दही खाते हो, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जॉइंट ख़त्म। जब आप ये सब लगा रहे हो तो सीधे सीधे आपके जॉइंट ख़त्म होने का सीधा सीधा डर है। 2 टैबलेट हमने जॉइंट्स के लिए रख दी दिन की। अब मेरे भाई आप मल्टीविटामिन भी खाओगे, ये मल्टीविटामिन हो गई, ये हमारा फिश ऑयल हो गया, क्योंकि जब इन सबको लगाते हो तो आपकी स्किन भी डल होती है और आप थोड़ा सा फिश ऑयल भी खाते हो, ये हमारा फिश ऑयल हो गया। और ये हमारा कैफीन हो गया। आधे सप्लीमेंट्स मैंने रखे नहीं हैं, ये 2 हमने फैट बर्नर के ये रख दिए। अब हमने आधे नहीं रखे, EAA नहीं है, BCAA नहीं है, हमारा प्रोटीन नहीं है, और बहुत सारी चीज़ होती है। बाल झड़ते जब स्टेरॉइड लेते तो उसके लिए बायोटिन खाना पड़ता है, तो मैं मोटा मोटा दिखा रहा हूँ आपको। अब जब हम एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, हम घर का खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, दही खाते हैं, और घर की रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, अच्छा नेचुरल डाइट ले रहे हैं, तो हमको ये सब लेने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? ये फ़िश ऑयल हम क्यों ले रहे हैं? ये तो हमें फ़िश से मिल जाएगा। अगर हम अच्छी डाइट लेंगे, घी खाएंगे, तो हमारी स्किन क्वालिटी वैसी अच्छी रहेगी। ये हम विटामिन डी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने दूध पीना बंद किया होगा। अगर हम घर का दूध पिएंगे तो हम वैसे ही फिट रहेंगे। ये हम ग्लूकोजामाइन क्यों ले रहे हैं? हमारे जॉइंट वैसे ही हेल्दी रहेंगे जब इनके अंदर ल्यूब्रिकेशन रहेगा। ल्यूब्रिकेशन कैसे रहेगा? घी खाने से, दूध पीने से, घर का खाना खाने से। और ये जो हम फैट बर्नर खा रहे हैं, ये क्यों खाएंगे? अगर हम अच्छी अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल कर लें, कैफीन खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जो हमारी एक लीवर, किडनी, ये जो हमारे, ये बहुत डेंजर गोलियां हैं, ये जो आपको गोलियां दिख रही हैं, ये लोग इसकी ओवरडोज भी कर देते हैं। ये जब हमारे पेट में जाएंगी, पहले पेट में जाएगी, फिर लीवर से लड़ेगी,
फिर किडनी से लड़ेगी, तब जाके खून में जाके डिजोल्व होगी। तो पहले लीवर को भी डैमेज कर रही है, किडनी को भी कर रही है, और ये जो इंजेक्शन रखे हैं ये भी कर रहे हैं। और ये मैं बहुत छोटी सी चीज़ दिखा रहा हूँ, इसके बाद हमारे यहाँ भी इतने सारे इंजेक्शन रखे हैं। सारे को बारे में बात नहीं करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये सारी चीज़ें लेके एक इंसान बॉडी बिल्डर बनता है। महीनों महीनों इतना सारी गोलियाँ क्यों खानी है? अगर हम सुबह उठ के अगर हम सुबह उठ के दौड़ रहे हैं, अपना फैट लॉस कर लेंगे, थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट में चले जाएंगे, तो फैट लॉस वैसे हो जाएगी, अच्छी पर्सनालिटी हो जाएगी। ये खानी क्यों है अपनी लीवर किडनी को मौत के लिए दावत देनी क्यों है ये सब करके? और ये एक दिन का हो तो चलो समझ में भी आया, एक बीमार इंसान खाता है इतनी गोलियाँ दिन में। कितनी गोलियाँ? 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 10 20 और 2 22 गोलियाँ दिन की, जिसके अंदर अभी बायोटिन नहीं है, जिसके अंदर अभी बहुत सारी टैबलेट्स नहीं है, फूड सप्लीमेंट्स की भी, और इसके साथ भी बहुत सारी स्टेरॉइड वाली भी होती हैं। तो 22 टैबलेट दिन की एक बीमार इंसान खाता है। हम बीमार भी नहीं खाता भाई, एक डिस्प्रिन खाने में हालत ख़राब हो जाती है। मन नहीं करता कि कब सर में दर्द है तो हम एंटीबायोटिक खा लें, हम पेन किलर खा लें, वो भी नहीं खाते। 22 गोलियाँ 6 महीने तक, 6 महीने तक। जब ये चीज़ें हमारे पेट में जाएंगी, ये हमारे पिछवाड़े पे इंजेक्शन से लगेंगे, हमें फीवर होगा, ये हमारा डायरेक्ट पेट में लगेगा, तो लीवर किडनी इंटेस्टाइन डैमेज नहीं होंगे तो क्या होंगे? तो ये तो हो गई हमारी बात। अच्छा, अब एंटी एस्ट्रोजन, ताकि हमें 22, अब ये इसकी 2 टैबलेट दिन की लगा लो, प्रोविरोनम एंटी एस्ट्रोजन, ताकि हमारी लंप्स ना बने चेस्ट के अंदर, हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम ना हो। तो एंटी एस्ट्रोजन भी खानी होती है। 2 ये और 2 हो जाती है हमारी नॉर्बोटॉक्स, 4 गोली। तो 22 और 2 24 26 गोली दिन की, मतलब दिन की 30 गोली के आसपास इतनी खानी पड़ती है 6 महीने 7 महीने, तब जाके एक इंसान बॉडी बिल्डर बनता है। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे स्टीरॉइड्स के बारे में, हमारी फिटनेस के बारे में। अब हमारे जो यंग भाई हैं मुझे भी पूछते हैं, भैया स्टेज कब चढ़ोगे? और जैसे रूबल भाई भी स्टेज चढ़ें, बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। वीडियो लंबा होगा, मेक श्योर इसको आराम से देखना, बहुत आपको समझ में आने वाली चीज़ें हैं। अब जो हमारा यूथ पागल हो रहा है, जो हमारे छोटे भाई पागल हो रहे हैं, वो बॉडी बनाने के लिए क्यों पागल हो रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर बॉडी नहीं है तो आपकी पर्सनालिटी नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत मिथ है मेरे भाई। आपको ऐसा लगता है बॉडी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, एक KGF के स्टार हैं यश, रॉकी नाम है। इस इंसान की बॉडी मेरे ख्याल से मैंने तो कभी नहीं देखी। मैंने तूने देखी है? नहीं, कभी नहीं देखी। वॉट ही हैव इज़ गुड पर्सनालिटी, अच्छी पर्सनालिटी है, अपनी बॉडी को ग्रूम किया हुआ है, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम किया हुआ है। और आज की डेट में बॉलीवुड और साउथ सारों के एक्टर्स को मिला लोगे ना, तो सबसे बड़ा स्टार है, जिसको कि आपने आज से 5 साल पहले 6 साल पहले जब KGF नहीं आई थी तो आपने शायद कभी देखा भी नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसे लगता है बॉडी से ही आप कुछ करोगे या कर पाओगे ज़िंदगी में, ऐसा कुछ भी नहीं। व्हाट यू शुड हैव इज़ गुड पर्सनालिटी। पर्सनालिटी अच्छी है, सारे काम सेट है। विराट कोहली की कोई बॉडी नहीं है, शाहरुख खान की कोई बॉडी नहीं है, भाई रणबीर कपूर की कोई बॉडी नहीं है। हमारे कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी नहीं है, बट फिर भी उनका इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम है। अब मेरे भाई ये कहते हैं, भैया आप स्टेज पे कब चढ़ोगे, आप स्टेज पे कॉम्पीट कब करोगे? तो मेरा उन लोगों से ये क्वेश्चन है जो मुझे ये पूछते हैं, और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि स्टेज पे जब मैं चढ़ूँगा, मैं चढ़ जाऊँगा, लेकिन चढ़ूँगा तो मुझे स्टेज पे चढ़ के मिलेगा क्या? मुझे इस बात का कोई जवाब दे दो, मैं स्टेज चढ़ जाऊँगा, गोल्ड मेडल लाने को मैं तैयार हूँ। मैं मतलब मेरे ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखे हैं, बहुत अच्छे लेवल तक कर लेता हूँ। जितना एथलीट करते हैं उतना मैं सामान भी लगा लिया है पुराने टाइम में, और उस लेवल पे बॉडी भी बना चुका हूँ। उतनी नहीं होगी क्योंकि मेरा वो गोल नहीं था, लेकिन मेहनत करूँगा उस चीज़ के लिए, तो वो भी कर लूँगा। लेकिन करूँ क्यों? जो लोग कहते हैं स्टेज चढ़ना है, जो तुम सोचते हो कि मैं भी स्टेज चढ़ूँगा, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, तुम स्टेज क्यों चढ़ना चाहते हो, या मुझे क्यों स्टेज पर देखना चाहते हो? स्टेज जाके ऐसी कौन सी चीज़ होने वाली है जो अभी मेरे पास नहीं है? इतनी सारे, और इसमें और ऐड ऑन करूँ स्टीरॉइड्स, और अपने लीवर किडनी और सेक्सुअल लाइफ, अपना इंटेस्टाइन, हार्ट, सब कुछ ख़त्म कर लूँ। जैसे हमारा एक भाई था आदेश, वो चला गया, उसकी तरह मैं भी दुनिया छोड़ के चला जाऊँ। तो भाई मुझे ऐसा कोई स्टेज कॉम्पीट नहीं करना स्टेज चढ़ के। अब क्या है, हमारे रूबल भाई स्टेज चढ़े, अब उनका मैं तुमको खर्चा बताऊं, उनके 6 से 7 महीने में 7-8 लाख रुपए खर्च हो गए स्टेज की तैयारी करने के लिए। स्टेज की तैयारी करी 7 से 8 लाख रुपए में, भाई ये स्टीरॉइड्स लाखों रुपए महीने का, प्रोटीन सप्लीमेंट, प्रोटीन डाइट, स्टीरॉइड्स, कोच की फ़ीस, नरेला से दिल्ली आना कोच के पास वर्कआउट करने, देन वापस जाना डीजल, और सारी दुनिया से दूर एक तरफ मेहनत करते रहे, गधों की तरह करते रहे, एक 7 से 8 लाख रुपए खर्चे। और उसके बाद जाके स्टेज खेल के उनको एक मेडल मिला शेरू क्लासिक में, सिल्वर मेडल। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से
उस मेडल से ऐसा क्या हुआ उनकी लाइफ में चेंज जो पहले उनके पास नहीं था, आज उनके पास है, सिवाय उस मेडल के। हमने जब शेरू क्लासिक में थे, रूबल भाई कॉम्पीट कर रहे थे, तो उनके फादर जो थे उनको सांस आनी बंद हो गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। हम शेरू क्लासिक से सीधे भागे हॉस्पिटल, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हॉस्पिटल में उनके पापा की तबीयत ख़राब थी। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, रूबल भाई का भी इस पर एक वीडियो आने वाला है भाई, आज आ जाएगा या कल आ जाएगा, प्लीज़ देखना। उसके अंदर उन्होंने पूरी सिनेमैटिक एक फ़िल्म की तरह वीडियो बनाई है, वो आपकी आंखें खोल देगा। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है बॉडी बिल्डिंग जिसके आप सपने देख रहे हो, आप चेज़ कर रहे हो। तो रूबल भाई के हम पापा को देखने गए, वहाँ जाके देखा था कि उनके पापा को सांस नहीं आ रही है। तो क्योंकि वो रूबल भाई थे, उन्होंने नाम भी कमाया हुआ है, उन्होंने पैसा भी कमाया हुआ है, तो वो जब हॉस्पिटल पहुँचे तो उनके पापा का जो भी 2-4 लाख रुपए खर्चा आया मैक्स हॉस्पिटल में, वो उन्होंने पे कर दिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप रूबल भाई की जगह कोई नॉर्मल लड़का होता जिसने स्टेज कम्पीट किया होता, पैसे वैसे उधार लेके इधर उधर से जुगाड़ करके, ये सोच के कि मैं मेडल लाऊंगा, और मेडल ला के जब हॉस्पिटल अपने बाप को लेने जाता वो, और वहाँ अगर उसके पास पैसे नहीं होते, कहाँ से होंगे पैसे? मतलब 7 लाख रुपए तो बंदा, 8 लाख रुपए बंदा लगा चुका स्टेज पे चढ़ने के लिए, और जब बाप बीमार है तो उसको हॉस्पिटल में उसके पैसे देने के लिए पैसे लाएगा कहाँ से? मैं स्टेज चढ़ना चाहता हूँ और मेरे पास कोई सोर्स नहीं, मैं राजवीर सिसोदिया नहीं हूँ, मैं एक कॉमन मैन हूँ और मुझे स्टेज खेलना है। मेरे पापा भी कम कमाते हैं, और क्योंकि मैं तो बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ, मेरा कोई काम नहीं है, मेरी कोई नौकरी नहीं है, तो मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? मैं इधर उधर से उधार लूँगा, दोस्तों से लूँगा, अपनी चेन बेचूँगा, अपनी कड़ा बेचूँगा, इधर उधर से ला के एक सेविंग करूँगा, उसको मैं अपनी बॉडी पर लगा दूँगा और जाके स्टेज खेलूँगा। जब मेरे घर में कोई मुसीबत आएगी, जैसे रूबल भाई के घर में उसी दिन आई जिस दिन वो मेडल लेकर आए हैं, और ऐसी ही मुसीबत मेरे घर में आ जाए, तो मैं तो सारा पैसा बॉडी बिल्डिंग में लगा चुका, मैं अपने माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को कहाँ से पैसा दूँगा जब वो कंडीशन आएगी? तो मेरे भाई, जो आप सपने देख रहे हो, इन लोगों को देख के, जितने भी लोग स्टेज कॉम्पीट करते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, उन्होंने कैसे किया है वो आई डोंट नो, सबकी स्ट्रगल स्टोरी है। हमारे गुरुजी भी हैं, बहुत ज़ीरो से शुरू किया था, आज बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन सबके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती। एक इंसान सक्सेसफुल हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है उसके पीछे जो लोग रह गए हैं, जिन्होंने स्ट्रगल किया, जो अपनी लाइफ खो चुके हैं, आप उनको ना देखो, सिर्फ एक इंसान को देखो। सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं भाई। मेक श्योर आप पहले अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, 4 पैसे कमाओ, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग को प्रोफेशन की जगह पैशन की तरह आप खेलो, तो समझ में आता है। अब ये आप जिन लोगों को देख रहे हो, जिन लोगों को स्टार समझ रहे हो, कि आप अभिषेक को देखते हो, आप तरुण गिल को देखते हो, आप रोहित खत्री को देखते हो, आप रूबल धनखड़ को देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है अरे हम भी ऐसे बन जाएंगे। भाई वो एथलीट बाद में बने हैं, पहले उन्होंने नाम कमाया, पहले उन्होंने पैसा कमाया। रूबल धनखड़ भाई की जो कैटेगरी में वो सिल्वर मेडल लाए हैं, सारे लोगों को पता है कि रूबल धनखड़ का सिल्वर मेडल आया है। क्या किसी को ये पता है गोल्ड किसका आया है? तुझे पता है गोल्ड किसका है? मुझे आज तक नहीं पता कि उनकी कैटेगरी में गोल्ड किसका है, ब्रॉन्ज किसका है। ना तो ब्रॉन्ज का पता, ना गोल्ड का पता, सिल्वर का पता है। क्यों? क्योंकि सिल्वर मेडल रूबल धनखड़ लाया। और ये हमें क्यों पता है? बिकॉज हमें रूबल धनखड़ का नाम पता है, उसने ऐसा काम किया है, उसने इतना पैसा कमाया, इतना नाम कमाया, तब बाद में जाके वो स्टेज गया है। बुरा ना माने जो भी मेरा भाई गोल्ड मेडल लाया हो, ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर के लिए भी, और बहुत अच्छा आपने मेहनत की है, उसका फल मिला है। बट मुझे नहीं पता कि गोल्ड मेडल कौन लाया है, रोहित खत्री की कैटेगरी में किसका गोल्ड है, या अभिषेक यादव की कैटेगरी में सिल्वर किसका है, ब्रॉन्ज किसका, किसको पता है? कुछ लोगों को पता होगा बट सबको नहीं पता। तो इन लोगों को, आप जिनको स्टार समझ रहे हो ना कि अभिषेक जैसे हम बन जाएंगे स्टेज चढ़ के, वो स्टेज चढ़ के अभिषेक यादव नहीं बना मेरे भाई। वो इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से पहले उसका नाम बना है, उसको लोगों ने देखा, देन उसको फॉलो करना शुरू किया, देन उसको लोग जाने। रोहित खत्री हार भी रहा है ना, तो भी उसके बारे में बातें हो रही हैं कि रोहित खत्री शेरू क्लासिक जा रहा है, रोहित खत्री शेरू क्लासिक जा रहा है, रोहित खत्री ये कर रहा है, रोहित खत्री वो कर रहा है, रोहित खत्री हार गया, ये हो गया, वो हो गया। रोहित खत्री की कैटेगरी में कितने लड़के थे तुमको सबके नाम पता है? नहीं पता, सिर्फ रोहित खत्री पता है। क्यों? क्योंकि रोहित खत्री ने 5 साल घिस के मेहनत की है, करियर बनाया, पैसा कमाया, वो अपने पैशन को अब आगे लेके जा रहा है। सेम चीज़ जाती है तरुण गिल भाई के साथ। सारे लोगों को पता तरुण गिल ने 42 साल की एज में बॉडी बनाई, बहुत लोग मोटिवेट हुए, हम भी कर सकते हैं, हम भी तरुण गिल की तरह स्टेज जाएंगे। लेकिन मेरे भाई तरुण गिल ने बहुत पैसा कमा लिया। ही इज़ डूइंग यूट्यूब फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, 10 नहीं तो 8, 8 नहीं तो 7, मतलब बहुत टाइम से यूट्यूब कर रहे हैं वो, और बहुत अच्छा उन्होंने नाम भी कमा लिया, बिजनेस भी कर रहे हैं, बहुत पैसा। सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद स्टेज पे जा रहे हैं। और जो लोग स्टेज पे जा रहे हैं, अगर मैं राजवीर सिसोदिया नहीं हूँ, मैं स्टेज पे जाने के लिए मुझे 6 महीने मेहनत करनी पड़ेगी कम से कम। अब आज मेरे दिमाग में ये चीज़ है ना, अब जैसे तुम लोग बोलते हो भैया स्टेज पे कब जाओगे, भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग स्टेज पे गए 8-8, 10-10 लाख रुपए लगा के बॉडी पे
गए, वो लाए क्या, क्या लाए? 25,000। 25, हर बंदा नहीं लाया 25,000। जिस इंसान ने प्रो कार्ड जीता एशिया के नंबर 1 शो में, शेरू क्लासिक में, उसको 25,000 का इनाम मिला है। 25,000 तो इन इंजेक्शनों को लगाने में सिरिंज यूज़ हो जाती है 25,000 की। आराम से। तो ये कैसा इन्वेस्टमेंट है मेरे भाई, मुझे कोई बताएगा? आप 7 से 8 लाख रुपए लगा के एक स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हो और वहाँ पर जीत कर 25,000 रुपये लेके आ रहे हो, जिसमें कि आपने ऑर्गन्स डैमेज किए, ज़िंदगी का रिस्क लिया, भूखे मरे सिर्फ एक दिन के लिए। और ये जो बॉडी होती है ना मेरे भाई, कहना नहीं चाहिए, बुरा लगेगा बहुत लोगों को, बट ये जितनी भी बॉडी आप देखते हो ना, ये बॉडी जब तक है, जब तक इनके अंदर ये इंजेक्शन और गोली है, ये इंजेक्शन और ये गोलियां बंद, बॉडी ख़त्म। किसी की भी देख लेना, मैं किसी और को क्यों बोलूँ, बुरा लग जाए किसी को, मैं रूबल भाई की बात कर रहा हूँ। अब आप रूबल भाई की जो बॉडी स्टेज पे देख रहे थे ना अभी पिछले महीने, 15 दिन हुए हैं अभी, वो बॉडी अगले 2 महीने बाद नहीं दिखेगी, क्योंकि अब उन्होंने ये इंजेक्शन और ये गोलियाँ खाना बंद कर दिया है। तो अगर आप ये इंजेक्शन गोलियाँ खाते रहोगे, लगाते रहोगे, तो आपकी बॉडी रहेगी। जब आप ये बंद कर दोगे तो वो बॉडी फुस हो जाएगी। तो 7 से 8 लाख रुपए के इंसान ने एक दिन के लिए बॉडी दिखाने के लिए लगाए, सिर्फ एक दिन वो स्टेज पे खड़ा होने के लिए, 7 से 8 लाख रुपए। और बहुत से लोग इतने पैसे लगा के हारे भी होंगे, जिनको मेडल भी नहीं मिला। वो अपने घर गए और बैठ के सोच रहे हैं भाई हमने इतना पैसा लगाया, इतनी मेहनत करी, ऑर्गन्स डैमेज करे, ज़िंदगी का भी रिस्क ले लिया, दोस्तों से दूर रहे, सुबह उठे, जब प्रेप का टाइम होता है तो सुबह उठो, एम्प्टी स्टमक कार्डियो करो, खाली पेट। बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती, कार्ब कट हो जाती है, मतलब एनर्जी उनके अंदर होती ही नहीं है बॉडी बिल्डर्स के अंदर, कार्ब कट कर दिए जाते हैं। सुबह उठो, खाली पेट कार्डियो करो, चक्कर आ रहे होते हैं इन लोगों को, फिर भी ये कार्डियो करके आते हैं बेचारे। फिर दोपहर को आके मील लेके सोते हैं, फिर शाम को दोबारा जिम जाते हैं वेट ट्रेनिंग करने, और रात को आके फिर से सो जाते हैं। तो दिन में काम कहाँ करा, ना रिश्तेदारी के, ना दोस्ती के, ना घर वालों के, किसी के काम नहीं आ रहा है इंसान। एक इंसान जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है वो किसी काम नहीं आ रहा, सिर्फ वो अपने काम आ रहा है। और 7 से 8 लाख रुपए लगा के कुछ भी नहीं लेके आ रहा। 7 से 8 लाख का 2% ब्याज भी लगाओ ना, अगर किसी को 7-8 लाख रुपए जोड़ के ब्याज पे दे दोगे, हर महीने के 14,000 रुपये मिलेंगे तुम्हें कम से कम। 7 लाख रुपए का 2% 14,000 रुपये होता है, तो हर महीने 14,000 रुपये आपको आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, हमने 7 से 8 लाख रुपए लगाए और वहाँ जाके हम उसके बाद हम वहाँ गए, वहाँ ट्रेनिंग की फ़ीस दी 10,000 रुपये, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस दी 25,000 रुपये, और फिर साला कभी कुछ कम से कम 50,000 रुपये का उस दिन का खर्चा, जिस दिन आपको स्टेज पर चढ़ना है। 1 लाख रुपये के आसपास पैसे खर्च करके आप स्टेज के ऊपर चढ़ रहे हो और वहाँ से लेके आ रहे हो कुछ भी नहीं। गारंटी नहीं होती ना, गारंटी नहीं है। जो लोग जीते उनको आपने देख लिया, लेकिन जो बेचारे फेल होके गए हैं वो भी तो उतनी ही मेहनत करके आए हैं। और जो बंदा प्रो कार्ड जीता है, अब मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो बंदा प्रो कार्ड जीता है, प्रो कार्ड जीतने का मतलब आप समझते हो? प्रो कार्ड का मतलब होता है चैंपियन ऑफ द चैंपियंस। 1 कैटेगरी, 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी, 4 कैटेगरी, इन सब में जिनके गोल्ड आएंगे, फिर उन सारे गोल्ड मेडल वालों को खड़ा किया जाएगा, उनमें जिसकी सबसे अच्छी बॉडी होगी उसको प्रो कार्ड दिया जाएगा और उसको 25,000 का इनाम मिलेगा। तो जो इंसान प्रो कार्ड लाया है वो पहली साल की प्रिपरेशन में प्रो कार्ड नहीं लाया होगा। प्रिपरेशन करने वाले 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख में भी करते हैं, करने वाले 2 लाख, 2.5 लाख में भी कर लेते हैं, मेहनत थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ गिरा मरा 3 लाख 4 लाख भी खर्चा एक बंदे ने, वो आज से शुरू हुआ है। तो एक बंदा जो प्रो कार्ड लेकर आया, 25,000 रुपये लेकर अपने घर गया इनाम के, वो कितनी बार हारा भी तो होगा, कई साल हारा होगा ना, फिर कई साल वो टॉप 10 में आया होगा, 1-2 साल वो उसको टॉप 5 में आया होगा, फिर वो 1-2 बार ब्राउन मेडल भी लाया होगा, फिर 1-2 बार सिल्वर लाया होगा, फिर 1-2 बार गोल्ड लाया होगा, तब कहीं जाकर उसको प्रो कार्ड मिला। मतलब कि 7 से 8 साल की मेहनत के बाद 25,000 रुपये मिले इनाम में। तो मुझे ये इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आती, दिस इज़ द रीज़न आई डोंट गो ऑन स्टेज। कोई मुझे ये बोले राजवीर स्टेज पे जाके गोल्ड मेडल ले आ, तुझे हम 50 लाख रुपये देंगे, तो मैं जाऊँ भी यार, मुझे मज़ा आएगा भाई। मैं तो दिन रात एक कर दूंगा कि हाँ कुछ तो मिल रहा है। जब कुछ मिल ही नहीं रहा, मेरी जो, अब यार सारे लोग कहते हैं, मम्मी पापा भी कहते हैं अर्निंग बतानी नहीं चाहिए, पर तुम्हें समझाने के उससे मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि मेरी जो अर्निंग है ना वो मैं हर महीने एक थार खरीद लूँ, ठीक है। अब अगर मैं 6 महीने की तैयारी करूँ, आज से मैं सोचूँ कि मुझे स्टेज पर जाके कॉम्पीट करना है, तो मैं 3 महीने पहले गेनिंग करूँगा, मसल गेन करूँगा, उसके बाद 3 महीने कट डाउन करूँगा ताकि श्रेड दिखूँ मेंस फिजिक खेलने के लिए, हैं। तो 6 थार कितने की हो गई 6 महीने में, आप हिसाब लगा लो। और वहाँ जाके सपोज़ करो मैं पहली बार में ही प्रो कार्ड ले आया,
जीत के ला रहा हूँ मैं 25,000 रुपये, और इतना सारा काम छोड़ा, तो करोड़ों रुपए का काम छोड़ के मैं 25,000 रुपये जीत के ला रहा हूँ। तो मुझे तो इन्वेस्टमेंट समझ में आती नहीं है। तुमको भी मैं यही चीज़ समझा रहा हूँ, अगर तुमको बॉडी बिल्डिंग करनी है, आई एम नॉट, मैं देखो भाई बॉडी बिल्डिंग के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। किसी को लग रहा हो कि मैं बॉडी बिल्डिंग के अगेंस्ट तुमको भड़का रहा हूँ, बट व्हाट आई वांट टू से इज़ कि बहुत लोगों को बॉडी बिल्डिंग ने बनाया भी है, लेकिन हर किसी को नहीं बनाया। जितने लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बहुत से लोग की डेथ हो जाती है, बहुत से लोग फेल होके जिम खोल के बैठ जाते हैं। तो जब अगर पहले मेक श्योर आपके अंदर वो जज्बा है कि आप करोगे ही करोगे, सारी ज़िंदगी उधार लेके इधर उधर से करके कर सकते हो तो करो, बिल्कुल करो भाई। और आपको ये लगता है कि आपको अपनी फैमिली से प्यार है, अपने इंटरनल ऑर्गन से प्यार है, तो अगर आप 17-18 साल की एज में हो तो मेक श्योर पहले आप अपने करियर पे ध्यान दो। रूबल धनखड़ को बॉडी बिल्डर बनने का कोई शौक नहीं था, पब्लिक के टोंट मारने में ही वॉन द सिल्वर मेडल। पहले उन्होंने एक बार प्रेप करी, ऐसे खेलने का मन था, चढ़ गए। उसके बाद लोगों ने बोला हार के आ गया। दूसरी बार उन्होंने प्रेप करी तो वो खेल नहीं पाए किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो लोगों ने बोला इसके बस की कुछ नहीं है, ये तो बस बकचोदी करता है। तो उनको ये बात यहाँ ही और यहाँ चुभी हुई थी। तो उन्होंने इस चक्कर में तीसरी बार दोबारा तैयारी करी 7 से 8 लाख रुपए फूंक दिए। मिला क्या, एक मेडल, जिसको अगर बेचने जाओ ना, मेडल की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और मेडल बहुत प्रीशियस चीज़ होती है, लेकिन मैं एक लॉजिकल बात बोल रहा हूँ कि अगर उस मेडल को बेचने जाओगे ना, तो उनके पापा के एडमिट होने की, एडमिट तो छोड़ो, दवाइयों का भी पैसा नहीं निकलेगा। तो मैं अगर कंपेयर करूं आप लोगों की बॉडी बिल्डिंग को और एक स्पोर्ट्स पर्सन को, देखो बॉडी बिल्डिंग को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, बिकॉज दिस इज़ द गेम ऑफ स्टीरॉइड्स, ड्रग्स का गेम है, स्टीरॉइड्स का गेम है। तो गवर्नमेंट कभी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। आपको अगर कुछ करना है, देखो एक प्रो कार्ड वाला एथलीट जो है, जिस बंदे ने प्रो कार्ड जीता, वो 7 से 8 साल में बना होगा इस लायक कि वो प्रो कार्ड जीत पाए। उसने 7-8 साल कम से कम दिए होंगे। मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आप 7-8 साल किसी अच्छे गेम में दे दो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो भाला फेंकने वाला हो, कंसिस्टेंट रह के दे दो भाई, आपकी पीढ़ियाँ भी ना बैठे बैठे खाएंगी। समझ गए कि बॉडी बिल्डिंग से आपको 25-30 हज़ार रुपये मिलने हैं, गेम में कुछ गेम में प्राइज़ भी नहीं होते, घिसते रहो, इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज करो। अब देखो मैं बहुत सिंपल रखता हूँ इस चीज़ को। इस इंसान को आप 2 साल पहले जानते भी नहीं होगे, इसका नाम है नीरज चोपड़ा। इसने ओलंपिक्स में भाला फेंका और इतनी दूर फेंका कि इसको पूरा वर्ल्ड जानता है। ठीक, इसने भी 7 से 8 साल की मेहनत करी होगी। एक बंदा जो हमारा भाई जो भी प्रो कार्ड लाया, उसने भी 7 से 8 साल मेहनत करी। डिफरेंस देखो, नीरज चोपड़ा ने ना तो कभी कोई स्टीरॉयड लिया, ना कोई दवाई खाई, ना ही बीमार हुआ, ना ही दर्द झेला, ना ही डाइटिंग करी, ना ही फैमिली से दूर हुआ, फिट है, स्मार्ट है। जब इसकी 7 से 8 साल की तपस्या काम आई ना, इसने जब भाला फेंका, स्टेट गवर्नमेंट ने कई करोड़, भारत सरकार ने कई करोड़, हरियाणा सरकार ने कई करोड़, और आज की डेट में पूरा वर्ल्ड जानता है नीरज चोपड़ा कौन है। तो वो जो मेहनत थी वो इस तरह से रंग लाएगी, अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं मेरे भाई। और आज एक ऐड करेगा ना टीवी के ऊपर तो करोड़ों रुपए उसके लेगा। ठीक, तो एक तो हो गई ये वाली मेहनत जो स्मार्ट मेहनत है, सेफ मेहनत है, और एक हो गई हमारी ये बॉडी बिल्डिंग वाली मेहनत। 6-7-8 साल लगे रहो। और अगर नीरज चोपड़ा की बात की जाए तो इसने मेहनत करी और इन्वेस्टमेंट क्या, इसका ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। कहाँ पैसे लगे? स्टेडियम जाने की फ़ीस के, भाला खरीदने के और किट के। जेवलिन थ्रो बोलो, भाला करो। अब मैं बोलूँ जेवलिन थ्रो, हाँ। आधे कहेंगे जो हमारे देसी भाई थे, यू क्या होगा, भाला फेंकना इज़ कॉल्ड जेवलिन थ्रो। ठीक है, तो इसने ना तो कभी डाइटिंग करी, ना कोई इंजेक्शन लगाए, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, बहुत लिमिटेड पैसा खर्च हुआ, और देखो बदले में कितना मिला, करोड़ों रुपए। ये जो हमारा भाई है, जो एथलीट है, जो बॉडी बिल्डिंग करता है, इसने हर महीने इंजेक्शन्स लगाए लाखों रुपए के, ये किट्स लगाई लाखों रुपए की, डाइटिंग करी, बुखार झेला, दर्द झेला, सारी दुनिया से दूर रहा, उबला उबला खाना खाया, टेस्ट मारा। बदले में क्या मिला? एक मेडल और 25,000। ना तो किसी न्यूज़ चैनल ने उसको स्टार बनाया कि एबीपी न्यूज़ पे आए, एनडीटीवी न्यूज़ पे आए, आज तक पे आए कि फलाना बंदा प्रो कार्ड लेके आया, या फलाना बंदा गोल्ड मेडल लेके आया, या फलाने बंदा सिल्वर मेडल लेके आया। कुछ भी नहीं, रिटर्न में कुछ भी नहीं। अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि मैं बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ, मैं इतने पैसे लगाऊंगा, मैं इतना रिस्क लूँगा अपनी लाइफ का, मैं अपने लीवर किडनी सब कुछ डैमेज करने को तैयार हूँ सिर्फ एक मेडल के लिए। ये अपना सेटिस्फेक्शन है। ये जो बंदा करके आया,
पूरा देश जान गया नीरज चोपड़ा नाम का कोई जेवलिन थ्रो का प्लेयर है, और अभी गवर्नमेंट जॉब भी देगी, शायद दे भी दी हो। सुशील कुमार जी थे हमारे रेसलर, पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। उतनी मेहनत करी, 10-12 साल की मेहनत थी, उसके बाद ओलंपिक्स गए। योगेश्वर दत्त है हमारे, और हमारा बजरंग पूनिया है, पूरा देश जानता है भाई, रेसलिंग के स्टार हैं। आज तक एनडीटीवी जब जब कंपटीशन खेल के आते, जब जब गेम खेल के आते ओलंपिक्स का, करोड़ों रुपए वैसे छापते हैं, और उसके बाद इनाम के जो सरकार देती है, और उसके बाद रुतबा अलग, हर न्यूज़ चैनल के ऊपर स्टार बना के दिखाया जाता है। बॉडी बिल्डर्स को कहाँ दिखा रहे हैं? तो तुमको भी अगर मेहनत ही करनी है, स्मार्ट वे में कर लो मेरे भाई। आप अपने 8 से 10 साल देने ही हैं तो किसी अच्छे स्पोर्ट्स में दो जिसको गवर्नमेंट रिकग्निशन देता हो, न्यूज़ चैनल्स रिकग्निशंस देते हों, और जब आप वो खेल के आओ, जीत के आओ, तो कम से कम आपको एक सरकारी नौकरी मिले। एक घर के अंदर एक बच्चा भी सरकारी नौकरी मिल गई अच्छी, एसएसपी डीएसपी बन गए, तो पूरा परिवार एसएसपी डीएसपी है मेरे भाई। एक मैं अगर कंपेयर करूं बॉडी बिल्डर और एक रेसलर को, मैं किसी का नाम लेके नहीं कर रहा, एक अगर देश का एक हमारा रेसलर की किसी वजह से डेथ हो जाती है ना, तो पूरा देश रोएगा कि यार अच्छा पहलवान था, हमारे देश का नाम रोशन कर रहा था और उसकी डेथ हो गई। लेकिन अगर एक बॉडी बिल्डर की डेथ होती है ना, तो लोग हंसते हैं कि साला इंजेक्शंस लगाता था मर गया, पाउडर वाली बॉडी बनाता था, इंजेक्शन वाली बॉडी बनाता था मर गया। तो इतना डिफरेंस है। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि भाई बॉडी से ही सब कुछ होता है, बॉडी से सब कुछ नहीं होता भाई, कैरियर से, अकाउंट में बैलेंस होने से सब कुछ होता है। तो सबसे पहला काम अपनी कैरियर पे दो, सबसे पहला ध्यान अपने कैरियर पे दो, अपने अकाउंट बैलेंस पे ध्यान दो, ताकि तुम्हारे परिवार को कम से कम एक ये तो हो कि अब जैसे आप रूबल धनखड़ को फॉलो करते हो, आप राजवीर सिसोदिया को फॉलो करते हो, तो हमने ना अपने परिवार को एक तसल्ली दी हुई है कि परिवार को नहीं, पूरे ख़ानदान को, कि उनको ये पता है कि उनके ख़ानदान में एक बच्चा ऐसा है कि चाहे किसी बेटी की शादी हो, चाहे कोई बीमार हो, चाहे किसी को चोट लग जाए, चाहे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कि हमारे घर में एक बच्चा ऐसा है, जब 10-20-50 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी ना, एकदम से ऐसे निकाल के दे देगा। तो वो प्राउड अपने परिवार को, अपने ख़ानदान को करवाओ, पहले वो कमाओ, अकाउंट में बैलेंस भरो, पैसा कमाओ। उसके बाद अगर आपका पैशन है, देन आप जाओ एक अच्छे प्रोफेशनल कोच की डायरेक्शन में। और ये सारी चीज़ें बहुत रिस्की होती है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नकली भी आते हैं। कितने सारे फ्रॉड ट्रेनर्स ऐसे होते कि उनको तुम्हारी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, उनको तुम्हारे मरने जीने से कोई मतलब नहीं है, बस भरा और लगा दिया और सीधे आपकी ज़िंदगी ख़त्म। मेरा एक भाई हम खो चुके हैं, आदेश, मैं किसी वीडियो में बताऊंगा बहुत जल्दी, टाइम नहीं मिल रहा। तो जितने भी मेरे भाई हैं जो मुझे कहते हैं बॉडी बिल्डिंग करो, बॉडी बिल्डिंग करो, स्टेज पे चढ़ो, पहले आप मेरी इस बात का जवाब दे दो कि जब मैं बॉडी बिल्डिंग करूँगा या स्टेज पे चढ़ूँगा और इतने सारे इंजेक्शंस लगाऊँगा, लीवर किडनी डैमेज करूँगा, मेरे ब्लड रिपोर्ट्स बिल्कुल गलत आएंगे, उसके बाद जब मैं स्टेज चढ़ूँगा तो मुझे मिलेगा क्या? गारंटी भी तो नहीं है कुछ जीतने की नहीं। नहीं, जीतने की गारंटी मत दो, बस मुझे इतना दे दो कि मैं स्टेज पे चढ़ूँगा तो ऐसा क्या हो जाएगा जो मेरे पास अभी नहीं है और तब मेरे पास आ जाएगा। क्या मेरे पास ब्रांड्स नहीं है? एक एथलीट से ज़्यादा ब्रांड है मेरे पास। क्या मेरे पास पैसे नहीं है? एक एथलीट से ज़्यादा है। हर एथलीट से नहीं, किसी नए एथलीट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक नया एथलीट हुआ ना। अगर मैं स्टेज चढ़ना चाहूँगा तो मैं एक नया एथलीट हुआ। तो बहुत सारे एथलीट ऐसे भी हैं जो बहुत बहुत पैसा कमा रहे हैं, जिनकी किस्मत खुल गई भाई बॉडी बिल्डिंग से। बट टीनेजर्स के लिए दिस इज़ नॉट दी सेफ़ गेम। कोई भी एथलीट ये चीज़ नहीं बताता है कि हम किन चीज़ों से गुजरते हैं या हम क्या चीज़ें लेते हैं, हमारे रिपोर्ट्स कैसे आते हैं। अभी हमारे रिसेंटली तरुण भाई एडमिट हो गए, और आई डोंट नो जो भी रीज़न रहा हो, मैं तो नहीं कहना चाहता कुछ भी कि भाई मेरे भाई को बुरा लगे, बट उनकी हेल्थ के लिए भी मैं प्रे करूँगा भगवान से जल्दी ठीक हो जाएँ। बट बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मैंने ये इंजेक्शंस लगाए तो मुझे सूजन हुई, मयंक ने लगाया तो उसका हिप्स की सर्जरी करानी पड़ी, कट लगाना पड़ा। तो बहुत सारे एथलीट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों से हर दिन जूझ रहे हैं, बट वो बताते किसी को नहीं। उनको ऐसे लगता है कि शर्म वाली बात है, उनको ऐसे लगता है इंसल्ट हो जाएगी। कुल मिला के इन शॉर्ट मौत को खुद दावत देने में इतने सारे इंजेक्शन हमारी बॉडी में जाएंगे, ये हमारे लिए थोड़ी है यार। ये एक नॉर्मल फिट रहने वाले इंसान के लिए चीज़ें थोड़ी हैं। ये तो पता नहीं क्या चीज़ें हैं भाई, जिनको हम अपनी बॉडी में डाल रहे हैं और अपनी मौत को खुद ही बुला रहे हैं। बीमार आदमियों की मेडिसिन हैं, ये ड्रग्स हैं, बने तो ये मेडिकल पर्पस के लिए ही है, बट ये बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बने। बॉडी बिल्डर्स ने इनको एक एक स्टैक बना के, एक साइकिल बना के लगाना शुरू कर दिया। रिजल्ट्स दिखते गए, लोग लगाते गए, बॉडी बनती गई। बट बाहर से बॉडी बन रही है, इसका मतलब ये नहीं अंदर से बॉडी हेल्दी है। तो भाई मेरी नज़र में तो ये, मेरे हिसाब से तो ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, और रिटर्न में कुछ भी नहीं है।
अगर मैं या आप 7-8 लाख रुपए लगाते हैं किसी छोटे से बिजनेस में, मैं कह रहा हूँ एक गोलगप्पे वाले को हम 1 लाख रुपए देते हैं और उसको कहते हैं सड़क पे गोलगप्पे लगा ले और दिन के 1000 रुपये दे दे, बाकी तू रख ले। सिर्फ गोलगप्पे ठेले की बात कर रहा हूँ। 4 लाख रुपए हमने एक बंदे पे लगाए, वो गोलगप्पे बेच रहा है, 10 दिन नहीं बिकेंगे, 20 दिन नहीं बिकेंगे, महीने 2 महीने 3 महीने में बिकना शुरू हो जाएंगे और वहाँ से हमको दिन के 1000 रुपये आए, तो मतलब महीने के 30,000 रुपये हो गए। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में हम स्टेज चढ़ने के लिए 3 से 4 लाख रुपए खर्च रहे हैं प्राइमरी स्टेज में, जबकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, तो हम छोटी मोटी साइकिल से भी काम चला लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं और वहाँ से हम फेल होके आ जाते हैं। क्योंकि पहली बार जाते ही मेरे ख्याल से तो बहुत कम लोग गोल्ड मेडल जीतते हैं कि पहली बार स्टेज पे चढ़े और जीत के आ गए, बहुत कम होते हैं। पहली बार में तो लोग एक्सपीरियंस करके वापस आ जाते हैं। तो इतना पैसा खर्चा, स्टेज पे गए, हार के वापस आए, मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। फिर कुछ दिन ऑफ सीजन रहे, फिर दोबारा से साइकिल शुरू करी, फिर 6 महीने की तैयारी करी, फिर स्टेज पे गए, मे बी ब्राउन मेडल लग गया, मे बी सिल्वर लग गया, मे बी गोल्ड लग गया, लेकिन मिला क्या? पैसा तो नहीं मिला। लेकिन यही काम जब हम दूसरे स्पोर्ट्स में करते हैं जिनको गवर्नमेंट रिकग्निशन देती है, हम ओलंपिक्स में जाएंगे, हम ब्राउन मेडल लाएंगे, भारत सरकार हमको 2 करोड़ देगी। मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी सरकार मुझे 1.25 करोड़ रुपए देगी कि हमारे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। कोई और गवर्नमेंट खुश हो गई वो भी देगी, दिल्ली गवर्नमेंट भी देगी, ले हमारी तरफ से भी ले ले, लड़के ने नाम रोशन किया देश का, तो करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। और उस मेहनत में, क्योंकि गवर्नमेंट रिकग्निशन देती है स्पोर्ट्स को, तो वहाँ डोप टेस्ट होते हैं। डोप टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी तरह का स्टीरॉयड लिया हुआ है तो आपको गेम नहीं खेलने दिया जाएगा। तो ना तो कोई स्टीरॉयड लिया, ना ही अपनी हेल्थ का रिस्क लिया, ना ही अपनी ऑर्गन्स डैमेज किए, घर का खाना खाया, अच्छा प्रोटीन लिया, अच्छे सप्लीमेंट लिए, मेहनत की, उसके बाद जीत के आए। हारे तो कोई बात नहीं, पैसा तो नहीं लगा ना फालतू, बॉडी अंदर से ख़राब तो नहीं हुई, हारे भी तो सिर्फ मेहनत ख़राब हो गई ना। और मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती मेरे भाई। हमने जो हार्डवर्क किया, हम खेलने गए, हार के आ गए, आके हमने सीखा कि हमारी यहाँ कमियाँ थी, इस बार मैं अच्छे से लड़ूंगा, मैं बॉक्सर हूँ तो मैं अच्छे से लड़ूंगा, मैं रेसलर हूँ तो मेरी ये कमियाँ थी। जब जीत के आएंगे तो सरकार देगी, उसके बाद हमारी सरकारी जॉब भी देगी, इंस्पेक्टर, एसएसपी, डीएसपी, कमिश्नर, ऐसी ऐसी जॉब मिलती है मेरे भाई। पूरा ख़ानदान प्राउड करता है, पूरा स्टेट प्राउड करता है कि हाँ हमारा बच्चा कुछ है। तो ये डिफरेंस है भाई एक फ़िट रहने में और एक बॉडी बिल्डिंग में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और बहुत जल्दी हमारे रूबल भाई की भी एक वीडियो आने वाली है जिसमें आप देखेंगे कि एक स्ट्रगलर इंसान कैसे बॉडी बिल्डर बना। उसके बाद जब डार्क साइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसका सपना है बॉडी बिल्डर बनने का, और वो जब बॉडी बिल्डर बना तो उसके फादर की तबीयत ख़राब हो गई। जब वो घर गया मेडल लेके तो उसने देखा जो उसके फादर की सेविंग थी वो तो उसने बॉडी पे लगा दी। अब बाप को बचाने के लिए पैसा कहाँ से लाए? तो ऐसे करके उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, उसको आप देखना, बहुत जल्दी आने वाली है। तो आज शाम तक आ जाएगी, कल तक आ जाएगी। और जैसे आप लोगों को शायद नहीं पता हो, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मैं ये चीज़ें बहुत छोटेपन से देखते आ रहा हूँ। तो मेरा माइंडसेट बचपन से है कि मुझे तो स्टेज जाना ही नहीं है। अगर कोई मुझे ऐसी गारंटी दे कि मतलब जिताने की गारंटी नहीं, जीतने की गारंटी मैं लूँगा कि मैं स्टेज पे जाके गोल्ड मेडल लाऊंगा, चाहे 6 साल में लाऊँ, बट मुझे कोई ये तो गारंटी दे कि तुझे गोल्ड मेडल लाने पे हम इतने लाख रुपए देंगे और हम तुझको कैरियर के लिए, तेरा कैरियर सेट होने के लिए ये देंगे। जो 18 साल का बच्चा है वो बॉडी बिल्डर बनने की जगह 6 साल में तो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर लेगा, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, और फ्यूचर पूरी ज़िंदगी के लिए सेट। सैलरी तो आएगी आएगी, जब रिटायर हो जाएगा पेंशन भी आएगी। तो भाई क्यों भागना उस तरफ, ये मौत की तरफ क्यों भागना है? क्या है? कुछ भी नहीं है मेरे भाई। तो मेरा बचपन से माइंडसेट है कि मेरे बड़ा हुआ हूँ रेसलर्स में और बॉडी बिल्डर्स में। तो मैं जब रेसलर्स को देखता था, अखाड़े पे जाता था तो देखता था वो इतना इतना खाते हैं भाई, कढ़ाई के अंदर चिकन है, ऐसे रोटियाँ हैं, ऐसे रोटियाँ लगी हुई हैं, और एक एक पहलवान 20-20 रोटी खा रहा है, 32-32 रोटी खा रहा है, क्या दबा के खा रहे हैं। इधर मेरे एक भाई थे बॉडी बिल्डर, उनको मैं देख रहा हूँ वो सूखे सूखे चावल खा रहे हैं, सूखी सूखी चिकन खा रहे हैं, सूखी सूखी फ़िश खा रहे हैं। तो यार इनके अंदर ताकत भी ज़्यादा है, ये जो ज़्यादा खाना खाते हैं रेसलर। अब एक रेसलर का तो भाई जवाब ही नहीं है मेरे भाई। मैं तो अनबीटेबल फ़ैन हूँ बचपन से रेसलिंग का, कि एक मैं कह रहा हूँ 100 किलो का बॉडी बिल्डर एक 60 किलो के पहलवान के सामने नहीं खड़ा हो सकता भाई। अगर रिंग में दोनों को छोड़ दें तो 100 किलो का बॉडी बिल्डर और 60 किलो का पहलवान, फिरक नहीं बन जाएगी ज़रा सी देर में। 15-20 सेकंड में ज़्यादा 20 सेकंड में बॉडी बिल्डर कहेगा ये क्या कर दिया मेरे साथ। तो जब मैं देखता था ना रेसलर्स को, जब मैं खड़े में जाया करता था, मैं यार ये इनके मजे हैं, तो बढ़िया दबा के खा रहे हैं, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं, इनकी बॉडी भी अच्छी तगड़े तगड़े। फिर मैं मेरे बॉडी बिल्डर भाई को देखूँ, मैंने कहा यार ये है,
तो फिर क्या हो ना, जब मेरे भाई ने तैयारी करनी, उमेश नाम था उनका, उन्होंने तैयारी करनी और कभी उन्होंने सिल्वर लाना, कभी उन्होंने गोल्ड लाना, कभी कभी कोई प्लेस नहीं भी आनी, और हर तैयारी पे 3 से 4 महीने मेहनत करते हुए मैंने उन्हें देखता था, क्योंकि मैं वहीं रहता था भैया के साथ ही। तो मैंने देखना भाई कि फिर एक दिन मैंने उनको क्वेश्चन पूछा, छोटा सा था और मुझे नॉलेज लेने का ना बहुत बड़ा कीड़ा है। तो मैंने उनको पूछा, भैया आप इतनी मेहनत करते हो 3 3 4 4 महीने, और फिर जब आप खेल के आते हो कॉम्पिटिशन्स, आप कॉम्पीट करते हो, आपकी बॉडी इतनी बड़ी दिखती है स्टेज के ऊपर, आप गोल्ड भी लाते हो, सिल्वर भी लाते हो, ब्रॉन्ज भी लाते हो, मिलता क्या है? कहते कुछ भी ना। तो मैंने कहा फिर क्यों करते हो? ऐसे ही शौक़ है, मज़ा आता है। तो उनको मज़ा आता था क्योंकि वो एक ज़मींदार की औलाद थे भाई, अरबपति इंसान, घर बैठे बैठे पैसा आता था और खाते थे और बॉडी बिल्डिंग करते थे। और आप अगर 20,000 30,000 की जॉब करते हो, आपके पास कोई काम नहीं है और आपके फादर आपको जैसे तैसे पाल रहे हैं और आप उनके ऊपर बर्डन डाल के कि बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो ये कर रहे हो, तो भाई ये बिल्कुल गलत है। पहले अपने आप कमाओ, अपने ऊपर अपने आप उड़ाओ, जब आप उस लायक बन जाओ, आपको दिखे कि आपने, अब रूल भाई हैं, सरकारी जॉब है, सैलरी आएगी ज़िंदगी भर, जिंदा रहें या ना रहें, पेंशन भी आती रहेगी, बीवी बच्चे सेफ, माँ बाप सेफ, मेहनत करके काम करके इतना पैसा कमा लिया कि अपना फ्यूचर भी सेफ। अब वो बॉडी बिल्डिंग करें, कुछ भी करें, उनके लीवर डैमेज हो, किडनी डैमेज हो, और इतना कमा लिया कि डैमेज भी होगी तो ठीक भी करा लेंगे। तुम्हारे पास है इतना, जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि ये स्टार है, वो स्टार है, वो स्टार है, इनको देख के मैं भी बॉडी बिल्डर बन जाऊँ, मैं भी इनकी जैसा बॉडी बिल्डर बन जाऊँ। भैया एक इंजेक्शन दिलवा दो। अगर तुम्हारे दिमाग में ये गलत फहमी है कि ये इंजेक्शन लगाने से बॉडी बन जाती है, एक इंजेक्शन लगाने, ऐसा नहीं है भाई, ये महीनों महीनों सालों साल का गेम है। कंप्लीट पैकेज। ये अपने आप को मारने का गेम है, अपनी डेथ को खुद जल्दी टाइम से पहले बुलाने का गेम है। और जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग कर लिया, अभी आप देखो, जो हमारे 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया हैं, जिनका नाम है फिल हीथ, अभी 1 2 दिन पहले मैंने देखा उनको इंस्टाग्राम पे दारू का ऐड करते हुए। तो जो इंसान 7 बार मिस्टर ओलंपिया रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शो है, उसका विनर रहा है 7 बार लगातार, उसके पास काम नहीं है, उसके पास काम नहीं है। सोचो कितनी गरीबी आ गई होगी या कितना बैंक बैलेंस लो चल रहा होगा कि उस आदमी को दारू की ऐड करनी पड़ी। जब दिवाली आती है ना, तो हमको भी आते हैं कि सर ये वाली दारू का ऐड कर दो, एक पैकेज बना के हम आपको भेजेंगे, आप अपने यूट्यूब चैनल पे ये बोल देना कि ये दारू ऐसे ऐसे अच्छी होती है और ये ऐसी फ़िल्टर्ड होती है, जैसे जैसे इसकी ऐड करी, इसके भी पैसे मिल रहे हैं ना। तो इसी तरह से दारू के भी आते हैं, हर तरह की चीज़ों के आते हैं, स्टीरॉइड्स के भी आते हैं। तो हम 4 4 लाख रुपए के, 5 5 लाख रुपए के ऑफ़र को मना कर देते हैं। रूबल भाई से पूछ लेना, झूठ लग रहा हो तो, कि भैया हम नहीं करेंगे ये चीज़। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतने प्रमोशंस हैं, हमारे पास ऑलरेडी इतना काम है, ऑलरेडी हम इतना पैसा कमा रहे हैं कि हमको वो 4 लाख रुपए आते हुए वेस्ट लग रहे हैं कि हम ऐसी चीज़ करेंगे तो हमारी इमेज ख़राब होगी। एक मिस्टर ओलंपिया जो 7 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुका है, वो दारू का ऐड कर रहा है, तो उसके पास काम की कितनी कमी होगी कि उसने अपनी इमेज का ध्यान ना रखते हुए, अपने प्रोफेशन का ध्यान ना रखते हुए, बॉडी बिल्डर इंसान कह रहा है दारू का ऐड कर दो। सुशील कुमार को आया था ऐड दारू का, सुशील कुमार को ऐड आया था दारू का ओलंपियन बनने के बाद। सुशील कुमार ने सीधे सीधे मना कर दिया था कि करोड़ों दे दो चाहे अरबों दे दो, जो चीज़ मैं नहीं पीता उसका मैं प्रमोशन भी नहीं करूँगा, मैं दारू के अगेंस्ट हूँ, मैं नहीं करूँगा। तो भाई जो इस लेवल के बॉडी बिल्डर हैं विदेश में, आउट ऑफ कंट्री, जिनको आप देखते हो पोस्टर्स में, जिनके पोस्टर्स में जिनके आप फ़ैन बनते हो, ऐसी बॉडी बनाऊंगा ऐसी बॉडी बनाऊंगा, उनके पास काम नहीं है, वो दारू के प्रमोशन कर रहे हैं, वो डिप्रेशन परेशान है। तुम क्या करोगे? तो जितने भी मेरे छोटे भाई हैं, बहुत हो गया बड़ा लेक्चर, आपको एक चीज़ समझा दूँ। पहले, सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दो। अगर आपको ऐसे लगता है लड़कियाँ बॉडी देख के पटेंगी या शादी बॉडी देख के होगी, या बॉडी है तो ही अच्छे दिखोगे, मेरी पिछले 7 महीने से बहुत एवरेज बॉडी है। जितना मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, इतनी बहुत होती है हर काम के लिए, इतनी आप नेचुरली बहुत आराम से बना सकते हो। मैं भी नेचुरल गया हूँ। ये देखो, ये मेरा ही लगाया हुआ है, आधा बचा हुआ है, फरवरी में लगाया था, बंद कर दिया था, और ये दिन दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए रखे हुए हैं। ये देख लो, ये आधा बचा हुआ है, इतने में कोई बॉडी ना बनती, इतने लगाए थे, उसके बाद बंद कर दिए थे। ये खाली पड़ी हैं डब्बियाँ, इनके अंदर यही बची थी 2 2 4 4 गोलियाँ। मैं कब वीडियो बनाऊँगा तो दिखा दूँगा, दैट्स वाई रखी हुई थी कवर्ड में, आज निकाली है वीडियो बनाने के लिए। तो जितना मैं आपके सामने बैठा हूँ, और इतना भी कम नहीं है, इतना आप नेचुरली बहुत आराम से रह सकते हो, और नेचुरली ही जाओ। इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशन के लिए कि बॉडी बिल्डिंग करूँगा, स्टार बन जाऊँगा, पैसा कमाऊँगा, इसलिए करोगे तो हमेशा ठोकर खाओगे। पैशन के लिए करनी है तो कर लो,
कि मेरे पास पैसा भी बहुत है, मेरा फ्यूचर भी सिक्योर है, मेरा कैरियर भी सिक्योर है, अब मैं मसल्स बनाऊंगा, 1-2 बार स्टेज खेलूँगा एक्सपीरियंस के लिए। अगर ये कर रहे हो तो फ़ायदे में रहोगे, अदरवाइज़ तो लॉस ही लॉस है। ये ऐसा गेम है जिसके अंदर देते जाओ देते जाओ देते जाओ, रिस्क लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, और आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलना। 10 लाख लगाओगे तो 25,000 कमाओगे, ये वाली गेम है। तो भैया समझ में आए तो थैंक यू सो मच। शेयर कर देना उन भाइयों के साथ जो लोग बॉडी बिल्डिंग के सपने देख रहे हैं, तुम्हारे भाई जो तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिशन्स खेलने की उधार लेके। भाई उधार ले रहे हो, माँ बाप के ऊपर बर्डन डाल रहे हो, इधर उधर से गर्लफ्रेंड से पैसे ले रहे हो, दोस्तों से पैसे ले रहे हो, ब्याज पे पैसे ले रहे हो बॉडी बिल्डर बनने के लिए, कुछ काम नहीं आना। ट्रस्ट मी, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। चाहे तो करके देख लेना, और फिर भी करना है तो भाई इट्स योर लाइफ योर चॉइस। और बहुत जल्दी यूरवल भाई के भी वीडियो आने वाला है, उसको देखना कैसे कैसे उनके फादर की तबीयत ख़राब हुई, कैसे कैसे स्ट्रगल एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का करता है। उन्होंने कि मैं नहीं खेलता, बट अंकल ने कहा नहीं, एक हाँ। अपने लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा। तबीयत ख़राब पे बोल दिया था कि नहीं खेल रहा था, फिर अंकल ने बोला यार फिर से लोग तुझे बोलेंगे तो तू खेल के आ, मेरी तबीयत की फिक्र मत कर। क्या माइंडसेट से होगा ना। तो भैया यही था वीडियो आज का। थैंक यू सो मच। फिटनेस वर्सेस बॉडी बिल्डिंग। फिटनेस में घर का खाना खाओ, अच्छी दौड़ मारो, अच्छा वेट ट्रेनिंग करो, दिन का हद से ज़्यादा 1 घंटा दे दो, हफ्ते में 4 दिन भी दे दो, बहुत है। फिट रहोगे, लंबे जियोगे। बॉडी बिल्डिंग में दुनिया भर का रिस्क लो, दुनिया भर का पैसा खर्चो, दुनिया भर के इंजेक्शन लगाओ, दुनिया भर की गोलियाँ खाओ, दुनिया भर का सप्लीमेंट खाओ, लीवर किडनी डैमेज करो, तब जाके कहीं बॉडी बनेगी। और वो बॉडी भी तब तक रहेगी जब तक आपकी बॉडी के अंदर ये इंजेक्शंस हैं, ये सारा लिक्विड आपकी बॉडी में है, तो आपकी बॉडी बहुत पंप, बहुत वेस्क्यूलर, बहुत मस्क्यूलर दिखती है। ये सब निकलते ही पीसीटी होते ही सब। अभी देख लेना जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी स्टेज खेल रहे हैं, चाहे हमारे, देखो बुरा ना माने मेरा कोई भी भाई, जैसे नितिन चंदीला भाई है, अभी लास्ट कंपटीशन खेला था, देखा था कितनी तगड़ी बॉडी थी स्टेज के ऊपर। उसके बाद होली इतना मोटा पेट हो गया 2 महीने में, क्योंकि पीसीटी कर ली, सारे इंजेक्शंस बाहर आ गए, बॉडी फिर से गोल हो गई। तो स्मार्ट बॉडी बिल्डर फिर भी स्मार्ट हैं। बॉडी बिल्डर जो स्मार्ट बॉडी बिल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, स्टेज खेला, उसके बाद पीसीटी करी, नॉर्मल हो गए, फिर दोबारा कोई कंपटीशन आया, फिर उसकी तैयारी करी। जो घोंचू होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये कंपटीशन आया इसके लिए तैयारी कर रखी है, अब 1 महीने बाद कंपटीशन है, फिर इंजेक्शन लगाने शुरू, 1 महीने बाद वाला भी खेलूँगा, फिर 2 महीने बाद है, फिर इंजेक्शन लगाना शुरू, 2 महीने बाद वाला भी खेलूँगा। सालों साल इंजेक्शन लगाए, यमराज आया भैंसे पे बिठा के ले गया। तो भाई ऐसा मत करो, स्मार्ट बनो, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दो। थोड़ा बहुत मुझसे कुछ सीखते हो तो सीख लो। व्हाट आई डू इज़ आई वर्क ऑन माई पर्सनालिटी एवरी डे। मेरे ड्रेसिंग सेंस पर, मेरी ग्रूमिंग पर, मैंने दाढ़ी कैसी रखनी है, मैंने बाल कैसे रखने हैं, मैंने घड़ी कैसे पहननी है, मैंने कपड़े कैसे पहनने हैं, मैंने लॉकेट कैसे पहनना है, मैंने गले में सोने की चेन कब पहननी है, मैंने ब्लेजर कब पहनना है, मैंने शूज़ कैसे पहनने हैं, अब जिम के अंदर कैसे शूज़ पहनने हैं, बाहर घूम रहा हूँ तो कैसे शूज़ पहनने हैं। हर चीज़ नोटिस करती है दुनिया, जैसे मेरी आप करते हो। तो मैं कोई बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, बट फिर भी आप मुझे प्यार करते हो ना। पिछले 6 महीने से बहुत ऑर्डिनरी फिजिक थी ना मेरी, फिर भी आप लोगों ने प्यार किया। तो ऐसा नहीं है कि बॉडी ही है तो सब कुछ होगा। सबसे पहले आपकी इंटरनल हेल्थ, उसके बाद बैंक बैलेंस, उसके बाद माँ बाप की खुशी, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, सबसे पहले इंटरनल हेल्थ, दूसरा बैंक बैलेंस, फिर माँ बाप की खुशी, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग। सब सारी चीज़ें एक हिसाब से लेके चलो। इनपुट दिखता है, आउटपुट दिखता है कि हाँ ये करके ये मिलेगा तो करो। मैं बता रहा हूँ भाई, स्क्रीनशॉट देख लो, 25,000 रुपये मिले प्रो कार्ड विनर को। और प्रो कार्ड अगर आज से आप तैयारी करोगे तो 6 से 7 साल में प्रो कार्ड लेके आ पाओगे। और उसके लिए कई लाखों रुपए लगा दोगे उधार लेके, कमा के, इधर उधर से करके, तब जाकर 25,000 रुपये का नाम मिलेगा। तो इतने पैसों में तो आप अच्छा खासा बिजनेस खोल के बैठ जाओगे। तो भैया बार बार नहीं समझा रहा, और ऐसी वीडियो किसी ने भी नहीं बनाई होगी आज तक, इतना ताम तमेड़ा खोल के दिखा दिया हो। अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया, अभी भी तुम्हें मौत को बुलाना है, तो भैया बुलाते रहो। भैंसा तैयार है, यमराज को मामा कहते रहो, भैंसा लेके आएगा, तुम्हें पीछे बिठाएगा, ले जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। किसी को बुरा लगा हो तो भैया कान पकड़ के सॉरी, मैंने किसी को डिमोटिवेट नहीं करा है, मैंने तो सच्चाई बताई है जो सच्चाई है, ताकि जिसको करना है वो करे, जो गलत सपनों में है वो छोड़ दे आज से ही। फिट रहो, हिट रहो। ठीक है, पर्सनालिटी पे काम करो, ग्रूमिंग पे काम करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्यार देते रहना। अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको, सारी वीडियोस को शेयर करने को नहीं बोलता हूँ मैं, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो कमेंट्स में गलत डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो। कमेंट्स में बता देना आपको कौन सी बात अच्छी लगी या नहीं लगी, कोई गलत लगी तो भी बताना। तो ऐसे ही लेके आता रहूँगा नई नई वीडियोज़। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना हो टक्कर में। बाय।